मुल्तान तब्दील होने जा रहा है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? आए आपको बताते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की खसूसी हिदायत पर मुल्तान की तरक्की का टास्क कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान को सौंप दिया गया और उन्हें कमिश्नर मुल्तान तैनात कर दिया गया। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान ने मुल्तान में तैनात होते ही 30 दिनों में 3 ऐसी जबरदस्त एक्टिविटीज की हैं जो आज तक मुल्तान में कोई और बैरोक्रेट न कर सका। सबसे पहले एक खिदमत सेंटर कायम कर दिया गया है कमिश्नर ऑफिस मुल्तान में, जहां पर आपकी खिदमत के लिए एडिशनल कमिश्नर खिदमत सेंटर पर मौजूद होंगे और आपका जो भी मसला होगा उसको मुतलका इदारे को हिदायत जारी की जाएंगी कि 24 घंटे के अंदर इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए और कमिश्नर ऑफिस को रिपोर्ट की जाए। दूसरा जो बेहतरीन काम है वो DHQ और THQ हॉस्पिटल्स के विजिट के बाद कमिश्नर मुल्तान ने वहां पर कुछ बैनर्स अमेजा कर दिए गए हैं जिसमें DC मुल्तान का नंबर डायरेक्ट लिखा हुआ है, जिसमें पेशेंट उनसे डायरेक्ट राब्ता कर सकेगा। अगर कोई डॉक्टर आपकी बात नहीं सुनता, आप डायरेक्ट DC मुल्तान को कॉल करेंगे और DC मुल्तान MS को और मुतलका अमले को पाबंद करेगा कि 30 मिनट के अंदर आपके मसले को हल किया जा सके। DHQ और THQ में एक और बोर्ड भी नस्ब कर दिया गया है जहां पर दवाइयों का एक पूरा चार्ट मौजूद होगा। अब कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपने ये दवाई बाहर से लेके आनी है। आप चार्ट पर देखेंगे, अगर वो दवाई मौजूद है तो आप अमले से वो दवाई लेने के पाबंद होंगे, और अगर अमला आपको दवाई नहीं देता तो फिर दोबारा आपके पास एक शिकायत नंबर मौजूद है जिस पे आप शिकायत करेंगे और 30 मिनट में आपका मसला हल कर दिया जाएगा। मुल्तान का आर्ट कौंसल चौक जो आप सबने देखा है, जिसकी हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन 25 फरवरी से उस पर काम शुरू हो चुका है और उसे स्टेट ऑफ द आर्ट कुछ इस तरह बनाया जा रहा है। डेरा अड्डा चौक जहां पर ट्रैफिक का एक बड़ा हजूम रहता है, उसकी हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर उसे कुछ इस तरह बनाया जा रहा है जो कि मुल्तान की खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करेगा। कैंट में KFC चौक जिसकी हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर 2 मार्च से उस पर काम शुरू हो चुका है और उसे स्टेट ऑफ द आर्ट्स यानी कि कुछ इस तरह बनाया जा रहा है। अगर आप DHA और न्यू कचहरी की तरफ जाएं तो वहां पर डेहड़ चौक आप सबने देखा होगा। डेहड़ चौक को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है। पहले उसकी हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन अब उसको कुछ इस तरह बनाया जा रहा है। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर यह भी चौक बहुत जल्द अपने आखिरी मरहल में पहुंच जाएगा। आप लोगों का अक्सर जाना एयरपोर्ट हुआ होगा। एयरपोर्ट से पहले एक चौक है जिसका नाम है निश्तर चौक। निश्तर चौक की हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन निश्तर चौक को कुछ इस तरह बनाया जा रहा है। याद रखें, ये चौक इस खूबसूरती के तहत बनाया जा रहा है जिस तरह के दुबई में और सऊदी अरब में स्टेट ऑफ द आर्ट चौक मौजूद होते हैं। ये मुल्तान की खूबसूरती में एक बड़ा इजाफा होगा और कमिश्नर मुल्तान की खसूसी हिदायत पर इसे जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अगर आपने मुल्तान PC की तरफ जाना हो या कैंट की तरफ जाना हो तो आपको एक चौक मिलता है रास्ते में जिसका नाम है कायापुर चौक। कायापुर चौक की हालत कुछ इस तरह है, लेकिन कमिश्नर मुल्तान की खसूसी हिदायत पर कायापुर चौक पे काम शुरू होने लगा है और उसको स्टेट ऑफ द आर्ट और बहुत खूबसूरत स्टाइल में कुछ इस तरह बनाया जा रहा है जो कि जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अगर आप BZU के स्टूडेंट रहे हैं और यूनिवर्सिटी आपका आना जाना रहता है तो नगाना चौक को कैसे भूला जा सकता है। नगाना चौक की हालत कुछ इस तरह थी, लेकिन कमिश्नर मुल्तान की खसूसी हिदायत पर उसे स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है और उसकी हालत कुछ इस तरह होगी। अगर आप मोटरवे पे सफ़र करते हैं और मोटरवे से मुल्तान शुजाबाद रोड पे जब आप उतरते हैं तो आप अक्सर रास्ता भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कमिश्नर मुल्तान की हिदायत पर और DHA के ताउन से वहाँ एक बड़ा खूबसूरत स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया जा रहा है जो कुछ इस तरह होगा और वहाँ पर आप मुल्तान में जब इंटर होंगे तो आपको एक फील आएगी, एक लुक आएगी कि आप एक खूबसूरत शहर में आ चुके हैं। कमिश्नर मुल्तान की इस बेहतरीन कारकर्दगी पर मैं इतना ही कहूँगा कि एक शख्स चाहे तो पूरे निज़ाम को बदल के रख सकता है। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं जो आपको शायद बताई जा सकती थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब ये DC मुल्तान थे तो इन्होंने तरक्की का एक नया सफ़र तय किया और आज कमिश्नर मुल्तान लगने के बाद इन्होंने एक ज़बरदस्त, चाहे वो एंटी इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, चाहे वो शहर की तरक्की हो, मुल्तान की तरक्की पर कमिश्नर मुल्तान जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि एवरी करप्ट ऑफिसर आर स्केयर्ड। हमने बहुत से इक़्तिदार देखे, बहुत सी हुकूमतों को बहुत करीब से देखा, बहुत से DC और ACs का हम हिस्सा भी रहे, लेकिन कमिश्नर मुल्तान ने जो सहूलियात ग्राउंड लेवल के लोगों को पहुंचाई हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो ख्वाब देखती थी, जो वो बात करती हैं ग्राउंड रूट्स के लोगों तक हुकूमत की सहूलियात पहुंचाने को, आज कमिश्नर मुल्तान ने उन चीज़ों को 30 दिनों में सच करके दिखा दिया। अगर एक कमिश्नर 30 दिनों में पूरे मुल्तान में हुकूमत के नारे लगवा सकता, हुकूमत की पॉलिसीज़ को वाजे कर सकता है, तो पूरे पंजाब के कमिश्नर्स अगर आमिर करीम खान को फॉलो करें, देयर विल बी अ मैसिव चेंज। थैंक यू।